पुलवामा आतंकी हमले में जो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर राजौरी के नसीर अहमद। शहीद नसीर अहमद के परिवार को भारत पेट्रोलियम की तरफ से 1 लाख रुपए दिए गए। भारत पेट्रोलियम का मकसद लोगों को जागरूक करना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम शहीद हुए जांबाजों के लिए जितना हो सके योगदान करे, ताकि शहीद के परिवार को ना लगे कि अब वो बेसहारा है। एक्चुअली घड़ी तो ऐसी है, भावुक कर देने वाली है कि शायद बहुत सारी यहाँ पर भावनाएं इतना कुछ कह रही हैं कि जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती हैं। ये जो कुर्बानी हमारे नसीर अहमद जी की हुई पुलवामा में, उसका बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे एक ख्याल आया था बैठे बैठे कि हम लोगों को भी कुछ सीआरपीएफ के लिए और उनके मार्टियर्स के लिए, बच्चों के लिए, किन्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे कुछ साथी, उनका ये विचार था कि हम लोग कंट्रीब्यूशन करके सीआरपीएफ के वेलफेयर फ़ंड में हम लोग दे देते हैं। लेकिन साथ में हमको ये भी ख्याल आया कि नसीर अहमद जी जो हमारे अपने ही भाई हैं, जिन्होंने देश के लिए ये कुर्बानी दी पुलवामा में, तो हमको सबसे पहले उनके लिए ही कुछ करना चाहिए। तो शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो है उनके लिए वो यही थी कि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके, और मैडम कौसर के लिए हम लोगों ने जो आज यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो बैंकर्स चेक का इंतज़ाम किया है, तो वो शायद हमारी एक पहल थी। और पर्पस ये भी नहीं था कि हम लोग इनको ये कंट्रीब्यूशन दे के सबको बताते, लेकिन हमको ये लगा कि शायद हमारी इस पहल से जम्मू के अंदर और भी लोगों में जागरूकता आएगी और भी लोग एनकरेज होंगे कि देश के इस शहीद के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो कुछ करें। और इसमें हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट, 76 बटालियन के कमांडेंट, जहाँ पे हमारे ये शहीद भाई काम करते थे, वहाँ के कमांडेंट मिस्टर पांडे हमारे साथ हैं, और इन्होंने ही आज ये इनिशिएटिव लिया कि उनको अपने साथ एस्कॉर्ट करके लाए और हमारे बीच में लाके और इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम पे और हमने इनको सम्मानित किया। भारत पेट्रोलियम पूरे परिवार को अपनी तरफ से इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे शहीद के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। आज हमारे सामने बहुत सारे मीडिया के बंधु, बहुत सारे बुद्धिजीवी और सुधी लोग हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नसीर अहमद कल तक हमारे थे। कल तक ये 76 बटालियन परिवार के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने शहादत देने के बाद ये पूरे भारत के हो गए। शहीद को किसी सीमा में बांध के नहीं रखा जा सकता। उसकी पहचान किसी बल, किसी यूनिट, किसी क्षेत्र, किसी धर्म, किसी जाति और क्षेत्र तक सीमित नहीं। पूरे देश का ये दायित्व है कि हम शहीद के परिवारों को उतना ही सम्मान दें, उतना ही स्नेह दें, जितना हम दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी से बात हो रही थी कि आपकी पहल इतनी अच्छी पहल है कि ये समाज के लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि जो जहाँ पर है, जिस तरह से है, वो चाहे तो हमारे शहीद परिवारों का मानवर्धन कर सकता है। हम क्यों नहीं, पुराने बसों में लिखा होता था कि यह सीट विधायक और सांसद के लिए आरक्षित है, उनके आने पर खाली कर दी जाए। ये शहीद परिवारों के लिए क्यों नहीं हम बसों में लिख सकते हैं। वेरी गुड। दुकान के लोग भले ही 1 रुपये का डिस्काउंट दें या 1% का डिस्काउंट दें, अगर दुकानों के काउंटर पे ये बात लिखी हुई हो कि यहाँ पर शहीद के परिवारों को विशेष छूट प्रदान की जाती है, छूट को डिस्क्लोज़ मत करें आप। कितना बड़ा मान आप बढ़ा देते हैं। तो साथियों, किसी भी देश, किसी भी संस्था की इतनी औकात नहीं होती कि किसी शहीद के शहादत का मूल्यांकन वो आर्थिक आधार पर कर सके। सरकारी व्यवस्था में कुछ प्रावधान बना हुआ है, क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो कभी भी शहादत की कीमत नहीं होती। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए
एक बार फिर से भारत पेट्रोलियम परिवार का और ख़ासकर राकेश शर्मा जी का, राजेश शर्मा जी का मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो ये पहल की है, शायद ये पहल मील का पत्थर साबित होगी और दीप से दीप जलेंगे तो ये श्रृंखला पता नहीं कहाँ तक जाएगी। एक बार फिर से मैं अपने साथी नसीर अहमद के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी सुधीजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप शहीदों के सम्मान में शहीदों के परिजनों को जब भी जहाँ आपसे जिस मोड़ पर मिले कम से कम एक सलाम उनके नाम करिएगा। इस मौके पर शहीद की पत्नी और बच्चों ने भी श्रद्धांजलि दी।